नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बॉन्साई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बॉन्साई के साथ साथ अगर आप पॉट में मॉस भी उगा सकते हैं तो बॉन्साई की लुक ही अलग हो जाते हैं। और मॉनसून का सीजन मॉस उगाने के लिए, मॉस कलेक्ट करने के लिए और प्रोपागेट करने के लिए आदर्श समय है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मॉस आप कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उसे आप उगाएंगे और कैसे थोड़ी सी मॉस से आप बहुत सारे मॉस प्रोपागेट करेंगे। मॉस साधारण मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अब तक मैं जितना एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ उसमें से मैं इस सिद्धांत पर पहुंचा हूँ कि आप अगर मॉस प्रोपागेट करने चाहते हैं, ग्रो करने चाहते हैं तो सबसे अच्छा मीडियम है गार्डनिंग सॉइल। किसी भी एग्जिस्टिंग पॉट के ऊपर आप अगर थोड़ा सा मॉस रोपण कर दें, आपका पूरा पॉट मॉस से भर जाएगा। कभी भी आप उस पॉट से मॉस लेकर दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस पॉट से मैं थोड़ा सा मॉस कलेक्ट करूंगा और इसे प्रोपेगेट करने के लिए मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगा। यहाँ जिस जगह से मैं मॉस कलेक्ट किया, ये खाली जगह भी धीरे धीरे मॉस से भर जाएगा। इस तरह से चाहे आप बॉन्साई पॉट में हो, चाहे फ्लावरिंग पॉट में हो, आप मॉस लगा सकते हैं और ये मॉस धीरे धीरे खुद प्रोपेगेट होके सारे पॉट के सॉइल को कवर करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ मैं मॉस के बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। कैसे आप मॉस कलेक्ट करेंगे, कैसे आप उसे प्रोपेगेट करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप कैसे उसे केयर करेंगे, कैसे उसे वाटरिंग करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा, बिल्कुल एक चिमटे मॉस भी अगर आपको मिल जाए तो आप किसी पॉट में उसे ऐसे लगा दीजिए तो वो धीरे धीरे प्रोपागेट करेगा और पूरे पॉट को भर देगा। और इसके लिए आदर्श समय है यह मानसून का सीजन, जब आपके घर के आसपास जहां तेज धूप नहीं लगते हैं और जहां मॉइस्चर ज्यादा रहता है, ऐसी जगह में आपको ऐसे मॉस दिखाई देगा। आप अगर गर्मी के क्षेत्र में से हैं तो यह मॉस बहुत ही छोटा उगेगा। और अगर आप किसी ह्यूमिड एरिया में रहते हैं जहां तापमान भी कम है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, बारिश भी एक रेगुलर इंटरवल में होते हैं, वैसे जगह होने से आपको थोड़ा सा बड़ा मॉस मिल सकता है। अपने यहाँ इस साल मॉनसून में बारिश की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए इस बार मॉस ग्रो तो हुआ है लेकिन वो बहुत ही छोटा ग्रो हुआ है, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है। देखिए, ऐसे इस प्रकार से आपको मॉस कलेक्ट करना होगा। कोई भी सरफेस से मॉस आप हाथ से तोड़ के नहीं, ऐसे किसी टूल से आप उसे एकदम नीचे से उठा के ले आए और उसे ऐसे पानी में संरक्षण करें। ऐसे आप पानी में रख के इसे कुछ घंटों तक रख सकते हैं। फिर आपको इसे रोपण करना होगा। दिखाए गए तरीके से आप ये कलेक्टेड मॉस किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और अगर आप गर्मी के क्षेत्र में रहते हैं तो इसे प्रिजर्व करने के लिए और साथ ही साथ प्रोपागेट करने के लिए एक ऐसे इंतजाम आपको करना होगा। एक ऐसे फ्लैट कोई ट्रे आप ले लीजिए जिसमें कोई छेद ना हो। ऐसे एक ट्रे में आप सिंडर या चारकोल से आप कम से कम 1 इंच का एक लेयर बना लीजिए। अगर सिंडर या चारकोल आपको ना मिले तो आप ईंट के टुकड़े से भी काम चला सकते हैं। सिंडर के लेयर को ऊपर से ऐसे इस तरह कुछ लेबल कर लीजिए।
सिंडर के लेयर के ऊपर इस प्रकार से कोकोपीट का एक लेयर बना लीजिए। कोकोपीट के लेयर को लेबल करके उसके ऊपर मैच्योर्ड कंपोस्ट के डस्ट हल्का सा छिड़काव कीजिए। और उसके बाद एक मुट्ठी गार्डनिंग सॉइल का डस्ट हल्का सा उसके ऊपर छिड़काव कीजिए। और इसे इस तरह से किसी झाड़ी से पानी दीजिए। और ये पानी आप जो देंगे ये बारिश का पानी होने से सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि टैप वाटर में जो हल्का फुल्का क्लोरीन होते हैं उससे मॉस को हानि पहुंचते हैं। अब अगर इस मॉनसून में कुछ रेन वाटर कलेक्ट करके रखेंगे तो आपको साल भर मॉस उगाने में मदद मिलेगा। मॉस बारिश के पानी से जितना अच्छा ग्रो होते हैं वो दूसरे किसी और पानी में ऐसा सुंदर ग्रोथ इसका नहीं होता है। जैसे आपके वेदर है उस हिसाब से रेगुलर इंटरवल में मॉस को पानी की जरूरत होते हैं। जहां एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे ज्यादा है वहां हर रोज कम से कम 2 बार आपको पानी देना ही होगा। और उससे भी ज्यादा एवरेज टेम्परेचर जहां 40 डिग्री के आसपास रह जाते हैं वहां दिन में 4 से 5 बार आपको इसमें पानी देना होगा। और ये पानी आप स्प्रे करके दें तो सबसे अच्छा। दूसरे पेड़ पौधों में रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, उस तरह मॉस का जड़ नहीं होता है। इसके जो जमीन में पकड़ के लिए एक राइजोम होता है जो बस उसे जमीन में पकड़ के रखने के लिए ही मदद करते हैं। उसे जो पानी की जरूरत होते हैं वो उसे उसकी ग्रीन जो पार्ट है उसी से वो संग्रह करते हैं। इस प्रकार से आप मॉस रोपण कीजिए और आपने वेदर के हिसाब से समय समय पर इसे पानी देते रहिए। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी 50% से कम हो जाते हैं, तब मॉस ड्राई होने लगते हैं, काला पड़ने लगते हैं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो मॉस आप एक बार ग्रो कर चुके हैं वो खत्म नहीं होते हैं। वो गर्मी में वो तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन मॉनसून के आते ही वो फिर से ताजा बन जाते हैं, फिर से वो हरा भरा बन जाते हैं। और मॉनसून से लेकर विंटर तक वो आपका बॉन्साई की शोभा वृद्धि करते हैं। शुरू में कुछ दिनों तक इसे आपको शेडेड एरिया में रखना होगा जहां ब्राइट लाइट पहुंचते हैं लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं। और गर्मी के समय जहां आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाते हैं तब इसे बिल्कुल ही बाहर नहीं रखना है। इसे कंटिन्यूअस आपको शेड में रखना है और समय समय पर इसे पानी देना है। और अगर आप छोटा सा कोई ग्रीन हाउस बना सकते हैं और उसके अंदर इसे रख सकते हैं तो सबसे अच्छा। बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉस कैसे उगाएं, मॉस कहाँ से मिलेगा, इस तरह का बहुत सारे सवाल मुझे मिलते रहते हैं। तो आज ये एक एपिसोड बना के मैं उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया हूँ। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इस ट्रे में जो मैं मॉस प्रोपगेट करने के लिए छोड़ा हूँ, इसका अपडेट भी आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।